कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे माँ से चंगाई मिलती। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र, एक साथ मिलके, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजन का प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा चलो मेरी शांति, भी मुझे शांति अपनी। यहोवा सालो मेरी शांति, भी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, एक साथ मिलके, तू मात्र मुसीबत में, तू मात्र काफी, परेशानी में, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीं। एक साथ मिलके, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। एक साथ मिलके हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। एक साथ ताली बजा के बाहर के लोग भी हालेलुया। पूरी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म का करता है। हालेलुया। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हे हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति। सब लोग प्रभु से बोले प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। याद
तुझे करते हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। पेंतकुस्त के दिन के समान, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडराता आत्मा हमारे बीच में। प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, क्योंकि आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। वही पवित्र आत्मा जो उत्पत्ति में था, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, प्रभु का आत्मा मंडला रहा था। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। पेंतकुस्त के दिन के समान, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडराता आत्मा मंडराता, ओ प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, लंगड़े
चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से पापी क्षमा पाते, क्योंकि आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा मंडराता, पेंतकुस्त के दिन के समान आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, पेंतकुस्त के दिन के समान, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडराता आत्मा। मंडराता, एक साथ मिलके प्रभु का हम यीशु के खून से जात लिए गए। ओ हालेलुया, जीवित परमेश्वर की जीवित आराधना, प्रभु का आत्मा मंडराता, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह तेरे नाम से सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह तेरे नाम से सामर्थ मिलती है, क्योंकि आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, 120 लोग हालेलुया आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा उतर आया। मंडराता, पेंतकुस्त के दिन के समान है, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडराता आत्मा। मंडराता, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ पे। आत्मा मंडराता, विशेष व्यक्ति आप है, हालेलुया। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। यीशु मसीह तेरे नाम से शांति मिलती है। यीशु मसीह तेरे नाम से शांति मिलती है, क्योंकि आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, ज्योति मिलती है, जय भी मिलता है, ज्योति मिलती है, जय भी मिलता है। यीशु मसीह तेरे नाम से जय भी मिलता है। यीशु मसीह तेरे नाम से जय भी मिलता है। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, हे आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता।
प्रभु का वचन बताता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आत्मा मंडेरा था, प्रभु का आत्मा मंडेरा था। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। सब मिलके तेरा सिंहासन है। हालेलुया। पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है। पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। तेरे लिए कौन निवास स्थान ठहराए, तू कहीं ना समाए। तेरे लिए कौन निवास स्थान ठहराए, तू कहीं ना समाए। हम तो तेरे मंदिर है, तू हम में रहे। हम तो प्रभु से बोले हाथ उठा के, स्वर्ग की ओर हाथ उठा के बोले, तू हम में रहे। हम तो तेरे मंदिर है, तू हम में रहे। तेरा रूह मुझ में वास करे, यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह मुझ में वास करे, यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। ओहो तेरा रूह मुझ में वास करे। ओहो तेरा रूह मुझ में वास करे। यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। जहाँ तेरी आत्मा है आजादी आ जाए। जहाँ तेरी आत्मा है आजादी आ जाए। तो जहाँ तेरी आत्मा है आजादी आ जाए। जहाँ तेरी आत्मा है आजादी आ जाए। वो तेरा रूह मुझ में वास प्रभु का आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। वो जीत परमेश्वर, तेरा रूह मुझ में वो जिसका सिंहासन स्वर्ग है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। वो परमेश्वर हमें अपना मंदिर बनाया है, वो हम में वास करना चाहता है, वो हम में रहना चाहता है। हालेलुया। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, अपने बनाए हुए मंदिरों में रहना चाहता है। हम उसके मंदिर हैं। हालेलुया। हम उसके मंदिर हैं। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और शादी है। तेरा रूह मुझ में वास करे। ओहो तेरा रूह मुझ में वास करे। यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह मुझ में वास करे। यीशु तेरा रूह मुझ में वास करे। वो तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह मुझ में वास करे। वो तेरा रूह मुझ में वास करे। यीशु 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 तेरा रूह मुझ में वास प्रभु से बोले। तेरा रूह ओ हालेलुया। प्रभु से बोले, तेरा रूह मुझ में वास करे। मुझ में ओ हालेलुया। करे। ओहो तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह मुझ में वास करे। तेरा रूह मुझ में वास करे। हालेलुया। आइए स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाए। हम उसके लहू से, उसके खून से छुड़ाए गए हैं। हमारा छुटकारा सोना और चांदी से नहीं, नासमान वस्तुओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र
यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। उसके लहू में ताकत है, उसके खून में आज भी ताकत है, उसके खून में आज भी ताकत है। वो छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि सामर्थ्य के काम ना कर सके। वो कल कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो आज भी जीवित है, युगानुयुग तक जीवित है, उसका राज्य स्थिर है। ओ हालेलुया, glorious Jesus, तू अद्भुत प्रभु है, तू महान पराक्रमी प्रभु, तू कभी न बदले। Glorious Jesus, oh hallelujah, ओ हालेलुया। पूरी कलीसिया ध्यान से सुने, हालेलुया। जैसे प्रेरितों के काम में परमेश्वर अपने कार्य कर रहा था, इन दिनों में पवित्र आत्मा आपके जरिए कार्य करने जा रहा है। ओ हालेलुया, ओ सता बाबा बाबा, पवित्र आत्मा आपके जरिए कार्य करने जा रहा है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। कलीसिया तैयार हो जाए। Glorious Jesus, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। पवित्र आत्मा आपका शेकेन्या ग्लोरी, भारी अभिषेक कलीसिया के हर एक जन उसके ऊपर उतर आए। शेकेन्या ग्लोरी, भारी अभिषेक यीशु के सामर्थ्य नाम में। Hallelujah, oh hallelujah, प्रभु की महिमा हो। विषय वो नहीं है, लेकिन याद आए इसलिए बता। दूसरा सामुएल 7 अध्याय का मेरे ख्याल से 13 वचन। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा। बस। सुलेमान के बारे में दाऊद पिता को परमेश्वर ने बताया, एक भवन बना दो मेरे लिए, मुझे निवास करने के लिए एक भवन बना दो। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भवन में बहुत कुछ है। हालेलुया। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और ऐसा रोते हैं, भैया ये भवन में मैं नहीं आया होता,
मेरे जीवन समाप्त समाप्त हो जाते। मैं यहां करके चंगाई पाया, छुटकारा पाया, शांति पाया। मुझे ऐसा गवाही दे सकता है, तलाक के लिए बात किया गया, लोग आपस में टकराव करके रात के दिन में मेरे सामने बंदूक निकाल करके पत्नी का सिर पर रख करके, कानपट्टी पर रख करके गोली चलाने के लिए गया। मुझे गवाह बना करके रात में करीब 10 बजे मैं और मेरे बच्चे और मेरे पत्नी के सामने खत्म करने के लिए आया। परमेश्वर ने पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत दिया, मैं तुरंत खड़ा होकर के एक बंदूक को ऐसे मारा, बंदूक जाकर के वहां गिरा, खूब डांड करके बैठा दिया। तब तक बड़ी गुस्सा से वकील से बात किया, वकील को बताया इस रात में इधर आना है, हमारा म्यूचुअल तलाक है, हम दोनों सहमति के साथ आज रात हमारा तलाक है, आ जाइए करके। और बीच बीच में फोन कर रहा है, तो कहां तक है आप, कहां तक है, ऐसे बोलते रहे, सारे पेपर लेकर के आ जाओ यहां गवाह के लिए, कि पास्टर जी आया करके। तब हमको मालूम हो गया मुझे फैमिली में प्रॉब्लम है करके बुलाया था, लेकिन मुझे लास्ट में ऐसा करने के लिए, गवाह देने के लिए बैठा दिया। बड़ी गुस्सा हो गया, लेकिन दया भी हो गया। हालेलुया। गुस्सा बहुत कर दिया, उसके बाद दया हो गया। प्रभु ये नादान है, क्या करेंगे, गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट आंखों को बंद करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, हे प्रभु ये टूटा हुआ परिवार को बचाना है, प्रभु जी ये परिवार को बचाना है करके बताया। और आंखों को बंद करके दोनों कठोरता के साथ बैठे थे, मैं पति पत्नी के बीच में बैठा था। मैं तुरंत खड़ा होकर के पत्नी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा, पति का हाथ भी जबरदस्ती पकड़ा। इनको पता नहीं, दोनों को एक साथ मिला करके दुष्ट आत्मा को, शैतान को डांटा। यीशु के नाम से पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन छोड़ करके भाग जा शैतान, तेरे अधिकार नहीं है। यीशु ये दोनों को एक बनाइए करके बताया। आमीन बोलने के समय में मैं देखा मेरे दोनों हाथ में पानी, गर्म पानी गिर रहा है। क्या हो रहा है करके देखा, मेरे हाथ हालेलुया आंसू से भर गया दोनों का। हालेलुया। मुझे बताया मेरे गलती से ही हो गया पादरी साहब, मुझे माफ करिए करके पति बोल रहा है। पत्नी बोले नहीं 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 पादरी साहब, ये सारे गलती मेरे से हो गए। दोनों कन्फेस किया, दोनों एक हो गया। हमें उस रात में पता नहीं कहां से बिरयानी लेकर के आया, हमें खिला करके आज भी अद्भुत जीवन व्यतीत कर रहा है। हालेलुया। बेटी के शादी का उम्र हो गया, प्रभु का महिमा हो। छोटे बच्ची थी उस समय। कौन किया है? परमेश्वर किया। हालेलुया। परमेश्वर का भवन के बारे में बताते जाएंगे। भाइयों बहनों, आप गलती से इधर नहीं आया है, फूले भटके कैसे इधर आया नहीं, परमेश्वर ने आपको लिवा करके आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्यार करता है, बिगड़ना नहीं चाहता। ये भवन में बहुत कुछ होता है, थोड़ा से मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे बताने के लिए टाइम नहीं है, फिर कभी बताएंगे। आइए भजन संगीता 84 हम बहुत पसंद करने वाला एक भजन संगीताओं में से एक भजन संगीता है। 84 भजन संगीता शुरू से पढ़ेंगे। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा। हाँ, 3 लोग परमेश्वर का भवन के पास आया, गलती से अंदर घुस गया, जानबूझ करके नहीं, गलती से जान बचाने के चक्कर में भागते आया। कोई भगा रहा है, भागते आया, मर जाएंगे, मृत्यु को सामने देख करके भवन के अंदर घुस गया। परमेश्वर का भवन के अंदर घुस गया। वहां जाकर के वेदी रखा का वेदी के सामने खड़ा हो गया, आंखों को बंद करके वेदी के सामने ये सिंह में कस के पकड़ा। मर गया तो हम इधर ही मरेंगे, मर गया तो मैं परमेश्वर का भवन में ही मरेंगे और कहीं नहीं मरेंगे करके आंख बंद कर दिया। 5 मिनट 10 मिनट आगे बढ़ते गया समय, आंख खोल करके देखा मर नहीं रहा है, अभी मरा नहीं है। हालेलुया। आप चारों तरफ घूम करके देखा, कुछ विचित्र बात उधर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अभी आगे पढ़ने के समय मिले। उन्होंने आंख खोल करके देखा तो बोला, हे सेनाओं का यहोवा, तेरे निवास स्थान कितना मनोहर है, कितना सुंदर है। अभी तक हमारा जीवन जवानी पूरा ऐसे गवाया, एक बार भी भवन के अंदर आया नहीं। हे यहोवा, सेनाओं का यहोवा, तेरे निवास स्थान कितने सुंदर है। हालेलुया।
आपको मालूम है ये भवन कितना खूबसूरत इससे हो रहा है, पता है? नहीं मालूम है ना? हाँ, यहाँ अच्छा पेंट किया है, अच्छा डरी बिछाया, इसलिए खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत इसलिए यहाँ सेनाओं का यहोवा वास करता है। हालेलुया! सेनाओं का यहोवा का अद्भुत उपस्थिति इस जगह पर है, इसलिए इस जगह खूबसूरत हो गया। और चैलेंज करना चाहता हूं, ये खूबसूरती आपके घर के अंदर भी आएगा। हालेलुया! केवल इधर नहीं, यहां से निकलने के समय मन में सोचेंगे अब एक हफ्ते हमको इंतजार करना पड़ता है, प्रभु तेरे भवन में आने के लिए अगले हफ्ते से तक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया! आप अपना घर में भी परमेश्वर का भवन बना सकते हैं। हालेलुया! जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां उनका बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। भाइयों बहनों, आपका घर के लोग हालेलुया मेल मिलाप के में आकर के आराधना प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होंगे, आपका घर भी परमेश्वर का भवन बन जाएगा। हालेलुया! ओ हालेलुया! फिर आप भी गवाही देंगे, क्या ही धन्य है ऐसा बोलेंगे, और बोलेंगे कितना हालेलुया कितना मनोहर है यहोवा का तंबू, यहोवा का भवन कितना सुंदर है। आगे पढ़ेंगे। तेरे निवास क्या ही प्रिय है, क्या ही प्रिय है तुम्हें तेरे निवास स्थान। आगे मेरा प्राण ये यहोवा देखिए, के ध्यान दीजिएगा, एक विश्वासी के जीवन ऐसे ही होना चाहिए। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते अभिलाषा करते करते, मूर्छित हो चला। इंग्लिश में फेंड मूर्छित हो जाता है। हालेलुया! आप कभी देखा कोई अचानक खड़ा होकर के सूर्य का प्रकाश आने के समय में, ताप आने के समय गिरते हुए देखा? कभी मूर्छित होकर गिरते देखा ना? हालेलुया! मेरे प्राण मेरा शरीर यो परमेश्वर तुझ में लीन हो जाता है। हालेलुया! मूर्छित फेंट हो जाता है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तेरे प्रकाश तेरे जलाल तेरे तेज के में केवल मुझे दिखाई देता है। आगे पढ़ेंगे। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हाँ, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आप में से कितने लोग चर्च में ऐसे ही आया, मुझे दौड़ दौड़ करके जाना है, चर्च में आराधना करना है। हालेलुया! दौड़ करके आए ना बहुत दूर से। कुछ लोगों से मैं बात की, मैं यहां से ड्राइव करते गया, करीब 2 घंटे के बाद यहां से लोग आ रहे, मैं पहुंच गया। मैं थके हुए बैठा था, मैं देख रहा था, मैं सबके चेहरे पर देखा, आप हर हफ्ते इतना दूर से आता है और आज ही पास्टर जी। मैंने पूछा गाड़ी नहीं है, फिर 4 गाड़ी बदल बदल करके आता है। मैं यहां से कार से जाकर के थक जाता है और लोग बोल रहा है 4 गाड़ी बदल बदल करके आते हैं। हालेलुया! एक बहन मेरे पास 100 रुपया दे दिया। मैंने उनका साड़ी और उनका जो पहनावा देख करके मालूम हो गया ये बहुत गरीब है। मैंने बताया ये पैसा मत चाहिए थे, आप कहां से आ रहे ये? तो मुझे मालूम नहीं कि इस जगह बताया। मैंने बताया चर्च तक आने के लिए कितना रुपया खर्च हो जाता है? बोले एक व्यक्ति को 200 रुपया, हम 2 बेटी और मैं आ रही हूं, 200 रुपया 400 रुपये खर्च हो जाता है। क्या काम करती है? मैं सब्जी का बिजनेस करती है। मैंने सोचा कोई दुकान में, पूछा कहां आपका दुकान है? दुकान नहीं है, मैं ऐसे चादर बिछाते सड़क के किनारे सब्जी रखेंगे और बेचेंगे। कितना बेचेंगे? कितने भी बेचेंगे, प्रभु हमें संभालता है। मैंने बताया, मुझे आंख से आंसू निकला। मैं बताया अब ऐसा करिए, आप हर हफ्ते मत आइए, महीने में 1 बार आइए, प्रभु भोज के समय में आप आइए, बाकी दिन आप बिजनेस करिए। वो मुझे गुस्सा से दिखने लगे और बताया मत बोलना ऐसा। मेरे बेटी के लिए मेरे बेटी पागल थी और उसको मैं इलाज करने के लिए जमीन बेच दिया, कोई कुछ नहीं हुआ, इस चर्च में आकर के हम ठीक हो गया। आप मुझे मना करेंगे, आप मुझे मना करेंगे, मैं आऊंगी हर हफ्ते, हर आज भी है, इधर कई बेटी है, प्रभु का महिमा हो। एक बार सारे लोग चले गया, एक बहन बाहर बैठी थी, समय ज्यादा हो गया तो मैंने उनके पास जाकर बोले बहन
आपको पता है शाम होने वाला है, आप चर्च में आकर कितना समय हो गया, आप चले जाइए, सारे लोग चले गया, आप क्यों बेटी चले जाइए करके। तो उन्होंने हमको बता रहे, आप चिंता मत करिए, मैं अपना खाना लेके आया, खाना खाऊंगी, इधर बैठूंगी, आप मुझे खदेड़िए मत, एकमात्र जगह है मुझे सुकून मिलता है, कहीं मुझे कुछ नहीं, मेरे घर में मुझे शांति नहीं, मुझे एक हफ्ते के लिए, मैं इस दिन के लिए मैं इंतजार करती हूं, आप मुझे खदेड़िए मत, आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, खाना खा करके इधर ही थोड़ा समय करके चले जाएंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक दिन हम भी देखा, ये लोग इतना बोलता है, हम भी आकर के इधर लेट दिए, और मैं सोचने लगा प्रभु इस जगह से कितना चंगाई छुटकारा मिलता है प्रभु, मैं कितना धन्य व्यक्ति हूँ, हालेलुया, यहाँ रहने के लिए मुझे तूने सौभाग्य दिया प्रभु। बहुत सारे लोग इतना दूर इतना पैसा खर्च करके आते, तूने मुझे ऐसा सौभाग्यशाली बनाया, मैं एक सेकंड के अंदर नीचे आ सकता ऊपर से। परमेश्वर को महिमा हो। भवन, आपके हृदय का बीच में परमेश्वर का भवन को रखिए, वहां यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया। ये भवन आप अपने घर में भी बना दीजिए, यीशु मसीह को जगह दे दीजिए। यीशु को नापसंद वाला कोई बात ना करिए, यीशु को नापसंद वाला कोई बात सोचिए मत, यीशु मसीह को नापसंद वाला कोई डीलिंग में हाथ लगाइए मत। भले नुकसान हो जाए, भले या पीछे रह जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर का हृदय को दुख देने वाली कोई बात मैं कहूंगी नहीं, कोई व्यवहार में मैं हाथ नहीं डालेंगे। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। तेरी वेदियों में, हाँ, वहां तक उनके जीवन बदल दिया। तेरे वेदियों में गौरिया ने अपना बसेरा, गौरियों ने अपना बसेरा, और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, और आगे जिसमें वह अपने बच्चे रखे। ओ हालेलुया। उस जगह पर साधारण लोगों को जाना नामुमकिन है। 3 भाग हैं पुराना समय का आराधनालय, 3 जगह तंबू का है, एक बाहर का क्या बोलता है आंगन, कोर्टयार्ड, उसके बाद है होली प्लेस, वहां केवल लेवी लोग पुरोहित लोग जा सकता, आम लोग परमिशन नहीं है। हालेलुया। बाहर सारे लोग है, विश्वासी लोग अविश्वासी लोग, धर्मी लोग अधर्मी लोग है, जानवर सब लोग बाहर आंगनों में हो सकता है, लेकिन अंदर आना है केवल लेवी गोत्र का लोग, सेवकाई के लिए सेलेक्ट किया गया लोग दूसरी जगह पर तीसरी बार जाना किसी को भी मुमकिन नहीं है सिवाय महापुरोहित। साल में 1 बार या 2 बार जाएंगे अंदर, प्रभु का महिमा करके, प्रभु का के लिए बलि, लोगों को बलि चढ़ा करके वापस आएंगे। बड़ी डर भय के साथ जाता है तीसरा हिस्सा। अब दौड़ करके आया ये तीनों भाई लोग और बोला मेरा पापा पुरखों ने मर गया, परमेश्वर का दंड पाया, परमेश्वर में भी छोड़ेगा नहीं करके दौड़ करके आया, दौड़ करके आंख बंद करके इस वेदी के पास खड़ा हो गया। अब बताया मर गया, हम भी मर जाएंगे जरूर, परमेश्वर का दंड का पात्र होगा, लेकिन मर गया तो भवन में ही हम मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे। जीवन में कोई उम्मीद नहीं था, आग करके सिंह में कस के पकड़ करके आंख बंद कर दिया, आंख थोड़ा समय के बाद खोल दिया, इसलिए मरेगा अभी मरेगा अभी मरेगा करके, लेकिन मरा नहीं है। तो आंख खोल दिया तो एक दृश्य देखा, सुप्पा बेनी और गौरी आकर के 2 पक्षी के बाद स्वालो, हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, स्पैरो और स्वालो करके 2 पक्षी के बाद, वो दोनों वेदी के पास घोंसला बनाया केवल नहीं है, उसमें बच्चा भी रखता है। हालेलुया। ओ सुप्पा बनी के लिए, हालेलुया, गौरियों के लिए फ्री एक्सेस है। हालेलुया। कोई मनुष्य के लिए नहीं। तब जाकर के बोला हो इसलिए हम नहीं मरा। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, वो साधारण कीमत नहीं है उससे, हालेलुया, इधर मरा नहीं है, मारा नहीं है। यीशु मसीह ने बताया ना गौरियों का कीमत कितना, मत्ती 10 अध्याय का शायद 29 वचन, थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेरे यदि याद सही है तो मत्ती, थोड़ा सा देख लीजिएगा।
10:29, लूका 12:6। क्या पैसे में क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? हो, एक पैसे में 2 गौरैया मिलती है। आगे। तो भी हाँ तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना हाँ उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर हाँ, सकती। लूका पढ़ेंगे, लूका 6 अध्याय का 12:6। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? 2 पैसा की 5 कितना? 5 गौरैया नहीं बिकती? 2 रुपया को 5 गौरैया मिलती है। हाँ तो भी परमेश्वर हाँ, उनमें से एक को भी नहीं भूलता। 1 मिनट। हालेलुया। भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा, आपके बारे में बता रहे हैं। मेरे जैसे आपके जैसे कीमत वाला नहीं है। हमेशा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के समय में बिना आंग भरे हुए मुझे तृप्त नहीं होता है। उपराध आराधना प्रार्थना समाप्त करें। समाज में एक भेका हुआ लड़का किसी को नहीं चाहिए करके भेका है। आज से कई साल के पहले चेन्नई में आया, घर छोड़ करके बर्तन टूट गया तो फिर कबाड़ में फेंक देता, वैसे ही फेंका हुआ एक व्यक्ति। रिश्तेदार बोला, सारे लोग बोला नहीं चाहिए करके। मेरे बुआ ने लास्ट में बताया 10 दिन मेरे साथ रहो, उसके बाद कहीं चले जाओगे। ऐसा निकला हुआ है। आप और मैं संसार के सामने गौरैया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। दुनिया का नजर में कोई काम का लायक नहीं, नालायक होगा, लेकिन परमेश्वर का सम्मुख में सर्वश्रेष्ठ होगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। चिंता ना करना, कहीं आपको एक्सेस नहीं, परमेश्वर का उपस्थिति में है। वो 2 प्राणी का, 2 पक्षी का नाम इसलिए बताया गया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उनका जीवन बदल दिया वो 2 पक्षी को देकर के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस पक्षी जैसे स्मार्ट बनेंगे? कोई दूसरा जानवर, कोई मोर, बड़ा कीमत वाला कोई पक्षी वहां नहीं आया, लेकिन 2 पक्षी कोई काम का लायक नहीं है। 1 रुपया को 2 पक्षी मिलता है, 2 रुपया को 5 पक्षी मिलता है। पर बताया दुनिया में कीमत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सामने आपको मुझको जगह है। वो है परमेश्वर का भवन। हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन, ये खूबसूरत इसलिए बन रहा है, मैं और आप है इसलिए खूबसूरत हो रहा है। मैं और आप नहीं है, परमेश्वर के अंदर कोई काम नहीं है। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तब मैं आऊंगा। हालेलुया। आप में से कोई भी इधर आया नहीं है, ये जगह खाली है, कोई काम का नहीं। भवन बनना है तो मैं और आप जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। थोड़ा सा आगे पढ़ करके यहां मैं समाप्त करता हूं। मेरे ख्याल से मेरे 5 मिनट और बाकी है, पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। देखिए 1 मिनट है, फिर बता रहा हूं। बीटीट्यूड है। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश बोलने के समय में धन्य है, धन्य है, धन्य है करके बोला। यहां 84 भजन संगीता में 3 जगह पर धन्य है करके बताया। हालेलुया। दुनिया का दृष्टि में धन्य है करके बोलेंगे, सबसे पहले अनिल अंबानी का, हालेलुया, अडानी के, सब आपके नाम सामने आएगा। लेकिन परमेश्वर का सामने वो धन्य नहीं है। धन्य को है, आज बताया क्या, कौन है धन्य है? क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। तेरे भवन में रहते। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, आप में से कुछ लोग वोकेशनल विजिटर भी है चर्च का। सारे लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये गवाही। आप में से कुछ लोग महीने में 1 बार पादरी साहब को चेहरा देखने के लिए भी आता है। कुछ लोग डर के मारे आता है, हमारा बपतिस्मा हो गया, प्रभु भोज में शामिल होना जरूरी है, इसीलिए कुछ लोग आता है। कुछ लोगों का मम्मी पापा धक्का मार करके भी भेजता है। हालेलुया। ऐसे भी लोग इसके बीच में हैं। आपके लिए चैलेंज करना चाहता हूं, आप धन्य नहीं हो सकता है। धन्य पद में आना है तो क्या करेंगे? धन्य है वे जो तेरे भवन में आते। हालेलुया। आज निर्णय लेंगे। चैलेंज के सामने जवान लोग, आपको चैलेंज करना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी धन्य पद है, यीशु मसीह को उपस्थिति में बैठना है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। हालेलुया। 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 धन्य 3 बार बताया। और आप 5 वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। दूसरी बात है,
धन्य ऐसा व्यक्ति है, पहले भवन में आने वाला, भवन में आते आते तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया, शक्ति पाएगा। आप यहां आने के बाद परमेश्वर आपको सामर्थ और शक्ति से भर देगा। कब भर देगा? जब आप भवन में आएंगे तब। हालेलुया। भवन में नहीं आएगा अपने आप, घर में बैठ करके यूट्यूब चलाएंगे, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे स्टडीज हालेलुया यूट्यूब में करके जाएंगे, आप इस धन्य पद में नहीं आएगा। चैलेंज के साथ मैं बताना चाहता हूं, ये संगति आपके लिए रखा है, यूट्यूब में काम करने के लिए नहीं। हालेलुया। एक समय हमें यूट्यूब चलाया, इसलिए हम लोग भी यूट्यूब चलाया, इसलिए कि वो हालेलुया वो कोरोना के समय में सब जगह बंद हो गया तो हम मजबूरी से चलाए, लेकिन आज तक परमेश्वर सो लेके आ रहा है। लेकिन यूट्यूब से कोई तृप्त नहीं होना, यहां आना है, आकर के लोगों का संगति में रहना जरूरी है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, सियोन का सड़क के सुधि लेती है, वे रोने की तराई में जाते हुए, भाई बहनों ये भी भूलना नहीं, जीवन का कई हम पिलग्रिमेज में हैं, हम मुसाफिर और परदेशी है। जीवन का रास्ता का दौरान कई बार हमारे जीवन में कांटे का रास्ते पर जाना पड़ता है, कभी तराई है तो कभी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, कभी नदी पार करना पड़ता है। ये सारे बात के बाद ही हमको सियोन मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन रोने का भी एक समय होता है। हालेलुया। वैली ऑफ बैका करके इंग्लिश बाइबल में वैली ऑफ बैका, वो रोने का तराई हर एक व्यक्ति के लिए रखा हुआ रास्ता है, लेकिन उसके जगह पर भी सच्चा विश्वासी, दृढ़ विश्वासी कभी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। चाहे घोर अंधकार का तराई से होकर के चलूं, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। रोने का तराई जरूर है, मगर हमको रोना नहीं, दूसरे लोग रोता है वैसे रोना नहीं। आशाहीन दुनिया का लोग रोते हैं, हम लोगों को भी रोना होता है। घर में कोई मृत्यु हो गया, ऐसे कोई बात हो गया तो बाहर का लोग मैंने देखा कपड़ा फाड़ करके, बाल नोच करके, छाती पीट करके रोता, नाश हो गया, हम सर्वनाश हो गया, जीवन का नाव डूब गया करके रोते हैं। लेकिन वैसे हम लोग नहीं रोते हैं। जरूर आंख से आंसू निकलता है, लेकिन हमारे लिए आशा है, यीशु बादलों पर प्रकट होगा, हमारा प्यारा लोगों को यीशु लेके आएंगे, हमारे एक सम्मेलन होगा। हालेलुया। हमारा लोग खत्म होता नहीं है। हालेलुया। वो रेस्ट कर रहा है, सो रहा है। हालेलुया। ये आशा मेरे और आपके पास है। हालेलुया। लेकिन तराई ऐसे है, रोने के तराई से, लेकिन फिर भी हम बलवंत होता है। कौन ऐसा बलवंत होता है? जो भवन में वास करता है, वहां से शक्ति पाने वाला व्यक्ति। रोने का तराई से भी होकर जाने पड़ेगा, फिर भी हालेलुया हम लोग हानि से नहीं डरेंगे। हालेलुया। तीसरी धन्य बात बताया, मेरे ख्याल से 11 वचन, हाँ 12 वचन पढ़े। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तुझ पर भरोसा रखता। हमको भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। भरोसा रखना चाहिए। किसके ऊपर भरोसा रखना? कभी नहीं रखिएगा बेटा के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बैंक के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखने लायक नहीं है। बैंक आजकल बैंक दिखाई देगा, कल गायब है, कुछ भी नहीं है। एक बार मेरे मौसी मुझे लेके गया, चलो बेटा एक बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करेंगे करके। डिपॉजिट करने के लिए गया, उन्होंने बताया अभी मेरा 10 साल कंप्लीट हो रहा है, मेरा कुछ पैसा था, अभी 3-4-5 लाख मिलने वाला है, चलो ये आखिरी समय है, अभी 1 महीने के बाद मैच्योर हो जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे करके गया। बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठे करते देते थे हमको। लास्ट डिपॉजिट के लिए मुझको भी लेके गया। अगले हफ्ते बैठ करके रो रहे थे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं? हम लोग डिपॉजिट करना, अभी बैंक भी नहीं, बोर्ड भी नहीं, सब कहां गया पता नहीं है, सब खत्म। दुनिया पर भरोसा करने वाला ऐसे होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर भरोसा करने का लायक है। हालेलुया। वो योग्य है, वो कदापि छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, कि वायदा किया प्रभु है। सिर पकने तक तो मेरे साथ, उसके बाद में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। बाल पकने तक मैं मेरे हथेली पर तुम्हें
थाम के रखूंगा। हालेलुया। चेन्नई में एक बार गया, मैं भी सेवा किया ऐसे लोगों के बीच में, नशेड़ियों के बीच में, उनको हॉस्पिटल में इलाज करने वाला मैं एरिया टीम लीडर था, हन्ना नगर एरिया का। तो वर्ल्ड विजन के साथ काम करने के बाद एक लड़का से मुलाकात किया, नशेड़ी था, वो बैठ करके रो रहे थे, उसका बाल सब बहुत बड़ा, ड्रग इस्तेमाल करने वाले से बात किया, करते करते आए बताया मेरा माँ को पापा को नहीं पता है मैं नशेड़ी है, क्योंकि 5 साल हो रहा, वो सोच रहा है मैं एमबीबीएस कर रहा है करके, खेत बेच करके मुझे एमबीबीएस का एडमिशन कराया, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं है मैं नाली में पड़ा है करके। भरोसा बेटा के ऊपर करके खेत बेच करके बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। हालेलुया। भरोसा का लायक नहीं है, ना बच्चे के ऊपर, ना पति के ऊपर, ना संसार के ऊपर, ना सरकार के ऊपर। भरोसा करना लायक केवल प्रभु यीशु मसीह है। मैं तुझे कदापि छोड़ूंगा नहीं, कदापि त्यागूंगा करके, ना त्यागूंगा करके वायदा किया, वो काबिल है। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता है, ऐसे लोग क्या करता है, वो शक्ति, क्या लिखा है, बल पर बल प्राप्त करके, पढ़िए, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, बस आगे पीछे कहीं लिखा है, वो बल पर बल प्राप्त करके, वो क्या है, कितना वचन में है, वे बल पर बल पाते जाते हैं। पांचवा वचन है ना, 7 वचन पढ़ेंगे। वे बल पर बल पाते जाते हैं, हाँ, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। अपना मुंह दिखाएंगे। जो व्यक्ति भवन में आता है, भवन में वास करता है, वो शक्ति पाता है, परंतु शक्ति पा करके बैठेंगे नहीं, वो शक्ति के ऊपर और शक्ति प्राप्त करेंगे। मैंने यहां बैठ करके थोड़ा से समय देख रहा था, कई दुष्टात्माएं निकलते हुए मैं देखा। आज के दिन में बहुत सारे दुष्टात्मा निकला, उसमें से पकड़ने के लिए कौन जा रहे करके बताया। जितने लोग पकड़ने के लिए गया, वो लोग सब दुष्टात्मा से ग्रसित थे। वो 15 लोग को भेजने वाला था। ये बहन लोग कमजोर दिखाई देगा, लेकिन अंदर बड़े सामर्थ प्रभु ने दिया। वो बल पर बल प्राप्त करके सियोन के पास जाएंगे, परमेश्वर का मुंह दर्शेंगे, दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भवन में आने का फायदा ये है। हालेलुया। जितने लोग दुष्टात्मा को पकड़ मदद करने के लिए, सब दुष्टात्मा से ग्रसित है। मेरा टाइम 5 मिनट है, मैं समाप्त करूंगा। प्रभु का महिमा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भवन के, परमेश्वर का भवन करीब है, बहुत दूर है? हालेलुया। यदि महसूस कर रहा है परमेश्वर का भवन से मैं काफी दूर चले गया, उड़ाव पुत्र जिस प्रकार भवन के बारे में याद आया, पापा का याद आया, उड़ाव पुत्र उसी समय और अपने आपे में आया, सब छोड़ करके यू टर्न कर दिया, पिता का भवन के लिए दौड़ करके आया। ऐसे कोई आज आया है? काफी साल से प्रभु से नाराज है, पादरी साहब से नाराज है, चर्च नहीं चाहिए, बाइबल भी लौटा दिया, ऐसा कोई इधर आ गया है? फूले फटके आया? आपसे प्रभु बात कर रहा है, उड़ाओ पुत्र जैसे फिर आइए, पापा तैयार है आपको गला लगाने के लिए। चाहे आपका पाप कितना कठिन हो, कितना गंदा पाप किया हो, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपको गला लगाने के लिए तैयार है। आ जाइए भाई बहनों, भूल जाइए अभी तक भवन को नजरअंदाज किया, भूल जाइए, आइए एक नया रिश्ता प्रभु का साथ जोड़िए। प्रभु का नाम की महिमा हो। लास्ट में ये बता कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आइए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन, 3 का 18। लंबा मैसेज है, फिर कभी इसके आगे का फिर बाकी बता देंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तेजस्वी रूप, मैंने मेरे इंग्लिश बाइबल में ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी,
जो महिमा हमने एक बार हासिल किया उससे तृप्त नहीं होना, और महिमा में, और महिमा है, और महिमा में। कब तक? यीशु मसीह के चेहरे के साथ हमारा चेहरा मिलेंगे। हालेलुया। तब तक अंश 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 करके हमको बदलना, हमारा स्वभाव को बदलना है, हमारा आदतों को बदलना है, हमारा एटीट्यूड को बदलना है, हमारा कैरेक्टर को बदलना है, बदल करके यीशु का रूप में आना, यीशु का चेहरा जैसे बना। हालेलुया, हालेलुया। एक सोनार अपना सोने को पीट रहा था, पीटते 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 फिर देख रहा है। एक बहन आकर के पूछा, आप क्या देख रहा है बीच बीच में, क्या देख रहे हैं, बताइए हमें। सोना को पीट रहा है, फिर देख रहा है, पीट रहा है, फिर देख रहा है, बात क्या है मुझे बताइए। वो बहन को सोनार बताया, जब तक मेरा चेहरा उसमें प्रतिफलन करेंगे नहीं तब तक भी पीटते रहेंगे। हालेलुया। वो सोना ऐसे पीटेंगे, पीटते पीटते मेरा चेहरा उसमें आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। आपका भी चेहरा यीशु का चेहरे से मिलेंगे, तब तक आप अंश 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 करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। एक दिन सियोन में जाएंगे, पिता का चेहरे को निहारेंगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरा पाँव का चौकी, तेरे सम्मुख में आकर के प्रभु जी तूने दिया गया संदेश तेरे बच्चे को बांट दिया खुदावंद। प्यारा प्रभु जी, ना केवल सुनने वाला बल्कि वचन पर चलने वाला बनाइए प्रभु। प्रतिदिन हमारा जीवन बदलने के लिए, हमारा स्वभाव बदलने के लिए, हमारा एटीट्यूड बदलने के लिए प्रार्थना करता हूं। हम तेरे चेहरे के जैसे हालेलुया बदलने के लिए महिमा से महिमा करके प्रभु जी बदल करके एक दिन सियोन में तेरे सम्मुख में खड़ा होने तक हमें मदद करिए प्रभु। तेरे भवन कितना सुंदर और खूबसूरत है, तेरे भवन में वास करने वाला भाग्यवान है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और कोरह का पुत्र बता रहे मुझे, एक बार एक दिन एक समय तेरे सम्मुख में खड़ा हो, हालेलुया, दुष्टों का तंबू में वास करने से अच्छा है। दुष्टों को तंबू में वास किया गया, कोरह का पुत्र आज प्रभु का भवन में आया, मुझे इधर ही ठीक है, मैं आंगनों में एक चौकीदार का काम करेंगे, मुझे ये प्रसन्न है करके बताया। आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण बात क्या है, कई बार समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग सोच रहा है धन इकट्ठे करते, हालेलुया, वो बड़ा प्रभावशाली बनेंगे, ये है सब कुछ। लेकिन तेरे वचन बताते हैं ये सब धन्य नहीं है। धन्य ऐसे लोग हैं तेरे भवन में वास करता है और तुझसे शक्ति पाता है, वो बल पर बल प्राप्त करके सियोन के पास पहुंचेंगे। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। आदर महिमा सम्मान गौरव यीशु मसीह को देता हूं। यदि कोई व्यक्ति इस भवन से दूर है, वापस लेके आइए प्रभु, उड़ाओ पुत्र जैसे, गला लगाइए प्रभु जी, आशीष करिए। सारे आदर महिमा प्रशंसा स्तुति केवल मेरे यीशु को देता हूं, उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन।